श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ के प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा चिंतन क्रमांक 11। हमने पिछले कथा चिंतन में अपने निजता का, अपने सत विवेक बुद्धि का उदय हमारे जीवन में हम कैसे लाए, इसका थोड़ा सा अनुगमन किया। यह विश्व अच्छे और बुरे इन दोनों तत्वों के साथ भरा पड़ा है और यह नित्य निरंतर बहने वाली परंपरा है। इसका अंत नहीं है। सृष्टि बदलने के इच्छा हेतु परमार्थ करने से अच्छा दृष्टि बदलने के हेतु अगर हम परमार्थ करें, मेरी दृष्टि ही बदल जाए, मुझे कुछ बुरा दिखा ही न दे, तो अपने जीवन में एक अद्भुत क्रांति हो सकती है। इसी का नाम है राम राज्य, जो अपने हृदय के अंदर हमें प्रस्थापित करना है। तो इसके लिए जो यह विवेक हमें सत्संगति से प्राप्त करना है, उस विवेक का महात्म्य सज्जनों हमने पिछले कथा भाग में विस्तार पूर्वक देखा। गोस्वामी जी ने इसके लिए हमें बहुत सुंदर सुंदर गुणों की जोड़ियां बताई कि दिन है इसलिए रात है, और रात के पार्श्वभूमि पर ही दिन का महत्व है, विष के पार्श्वभूमि पर ही अमृत है, मृत्यु के पार्श्वभूमि पर ही जीवन है। इसी तरह से यह विश्व जो यह विभिन्न गुणों से भरा पड़ा हुआ है, इसके तरफ समत्व से देखने के बाद ही आपको सृष्टि के अंदर भरा हुआ हरि आपके आत्मचक्षुओं को दर्शन देता है। इसी कथा विभाग में गोस्वामी जी आगे गाते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुनहि मनुराता। काल सुभाउ करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसुदेही। खलऊ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। किएहु कुबेशु साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल नल नील संघाता, होई जलद जग
जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन्ह। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन्ह। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदऊँ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदऊँ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, जो पिछले कथा प्रवाह में हमने विवेक के धारणा का चिंतन किया है, इसे ही संत हमें सावधानता इस एक शब्द के आधार पर समझाते हैं। परमार्थिक कैसा होना चाहिए? जो अपने हर कर्म को, हर विचार को बड़े सावधानता के साथ करे। यह सावधानता हम जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखो, जैसे आजकल दुकानों में लिखा रहता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलियंस। आपको हमेशा सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह एक सूचना व्यक्ति को ठीक से बर्ताव करने के लिए सावधान करती है। जो सहज है, जो बिल्कुल जिसके मन में कोई चोरी नहीं है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जो अपने मन में कुछ चोरी उद्देश्य इस दुकान में आया है, वो अपने अंदर खुद को बड़ा सावधान कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम हर व्यक्ति 24 घंटा सीसीटीवी सर्वेलियंस में है। और सीसीटीवी टेक्नोलॉजी तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले 15-20 साल 25 साल में आई होगी। लेकिन जो सीसीटीवी की मैं बात कर रहा हूं, वो सनातन सीसीटीवी है, और वह है भगवान का साक्षित्व। मुझे भगवान देख रहा है। केवल यह एक भावना हमें सावधान कर देती है। मेरा हर विचार, मेरा हर कर्म मेरे भगवान के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसका विचार हमारे मन में आने लगता है। क्या यह करना उचित होगा या अनुचित होगा, यह हमारी सत्सत विवेक बुद्धि हमें बताती जाती है। यह सब कब होता है? जब हम नित्य इस निजता को, इस सत्य स्वरूप को, जिसे हम राम कहे, इसे हम ईश्वर कहे, इसके अधिष्ठान को हम हमारे हृदय में धारण करें। ठीक है? जैसे हम बचपन में स्कूल में मस्ती करते रहते हैं क्लास में, और अचानक टीचर आ जाती तो सब एकदम शांत बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर देख रही है। तो इस तरह से भगवान का साक्षित्व, और वो कैसा है? 24 घंटा है, उसे ब्रेक नहीं। टीचर आई और गई, ऐसा ईश्वर के साथ नहीं है। वो नित्य है, निरंतर है। इसलिए मेरे गुरु भगवान कहते हैं कि 24 घंटा आप अपने ईश्वर के साथ ओपन व्यवहार कीजिए, खुला व्यवहार कीजिए। ऐसा कोई कर्म मत कीजिए जो अपने ईश्वर को प्रसन्नता न दे। ऐसा कोई विचार न कीजिए जिससे ईश्वर आपसे शायद रूठ जाए। ऐसे हर विचार को, हर कृति को अगर हम हमारे जीवन से ईश्वर सानिध्य में रहते हुए आचरण में लाए, तो सावधानता हमें अलग से सीखने की जरूरत नहीं। और नामस्मरण क्या है, हरि चिंतन क्या है,
अपने हृदयस्थ ईश्वर को नित्य जागृत रखने का काम है हरि चिंतन। और इस ईश्वर को हृदय में जागृत रखना, इसी का नाम है विवेक। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अस विवेक जब देई विधाता। और यह जीव अपने बल के साथ नहीं प्राप्त कर सकता है, उसे ईश्वर की कृपा होना बहुत जरूरी है। ईश्वर कृपा करता है तो हमें सबसे पहले विवेक प्रदान कर देता है, यह प्रकाश प्रदान कर देता है, उसका साक्षित्व प्रदान कर देता है, उसका अनुसंधान प्रदान कर देता है। और ऐसा अनुसंधान हमारे जीवन में आता है तभी जीव तब तजी दोष गुण ही मनुराता, तब वो अपने दोषों का त्याग करके अपने मन में गुणों के प्रति अनुरुक्त हो जाता है। यह है सही मायने में सुधार। मेरे गुरु भगवान कहते कि आज की तारीख में समाज में बाह्य सुधारणाएं तो काफी होते जा रही है। देखिए, हम पिछले 10 साल में अगर सिर्फ हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसकी तरफ देखें तो 10 साल पहले का मोबाइल, 20 साल पहले का मोबाइल और अभी का मोबाइल, कितना जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले ये जो सारी चीजें हमें कल्पनामय लगती थी कि एक मोबाइल के बटन के ऊपर आप लाखों के व्यवहार कर सकते हो, यह आज एक रियलिटी है, एक सत्यता हो गई है। पता नहीं और 20 साल के बाद हम किस समाज व्यवस्था में जीने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन गुरु भगवान कहते हैं कि यह सब सुधारना जो हो रही है, यह बाह्य सुधारना है। यह केवल एक व्यक्ति दिखने में सुदृढ़ है, लेकिन शायद शुगर के कारण, डायबिटीज के अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। इसी तरह यह सब बाह्य सुधारणाएं हमें केवल दिखाती है कि समाज में विकास हो रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर जीव बहुत निराशा में फंसते जा रहा है। और देखिए, अगर आज हम अपने जीवन में भी अनुभव करें, घंटा 2 घंटा अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे कोई गेम खेले या मोबाइल पे बैठे तो आपका दिमाग सुन्न हो जाता है, आपको किसी चीज में रुचि नहीं आती, एक नैराश्य की भावना आपको अनुभव में आती है। और अगर इसको मैं खुल के कहूं तो 1-2 घंटा अगर हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो मुझे बताइए, जिस चीज की हमें सही मायने में जीने के लिए जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2000 के पहले तो हम जी रहे थे और बड़े आनंद से जी रहे थे। देखिए, इन सारे औजारों ने क्या किया है, घर के अंदर ही हमारा संवाद बंद कर दिया। हर एक व्यक्ति अपने अपने गैजेट के साथ उलझा बैठा है। तो यह कोई सुधार नहीं है, यह एक्चुअली एक विकृति है जो हमारे अंदर ही अंदर हम पाल रहे हैं। इससे हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं होने वाली है। ईश्वर का अस्तित्व, ईश्वर का साक्षी भाव, यह एक ऐसी चीज है जिसे लेकर अगर हम जिए तभी जाके सही मायने में सुधार क्या है इसकी हमें अनुभूति आएगी। और सुधार यही है, तब तज दोष गुण ही मनुराता। जब हम हमारे दोष त्यागने के लिए तैयार हो जाए और जब हमारा मन गुणों को धारण करने के लिए अनुरुक्त हो जाए, तब समझिए कि हमारे जीवन में सत्संगति विवेक प्रदान करती जा रही है। ईश्वर का यह साक्षी भाव, ईश्वर का यह नित्य निरंतर अस्तित्व ही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अगर वो भाव हमारा जागृत रहे तो हम जीवन में भूल कर भी कोई भूल होना इस राह पर चल सकते हैं, अन्यथा हम सामान्य जीव हैं। गलती करना, नित्य निरंतर गलती करना, यही हमारा स्वभाव है। और इसके लिए सावधानता, यह शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। वो देखिए, हम लोग रोड से जाते रहते हैं तो ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो बड़े सुंदर सुंदर वचन कभी कभी लिखते रखता है
एक वचन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही हमारे जीवन में विवेक से हम मुकर जाते हैं तो दुर्घटना होना स्वाभाविक है। और ऐसी कई दुर्घटनाएं हमें परमार्थ के क्षेत्र में दिखाई देती है। एखादा उच्च पदस्थ व्यक्ति अचानक लोगों के आंखों में गिर जाता है, उसके आचरण के कारण, उसने किए हुए कोई बुरे वर्ताव के कारण। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल सुभाव करम बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव और कर्म के प्रबलता के कारण कई बार भले लोग, साधु लोग भी इस माया के वश होकर अपनी अच्छाई से हट जाते हैं, बुराई के दलदल में फंस जाते हैं। क्या करें? इस सावधानता को संभालना ये जीव के बस की बात नहीं है। केवल ईश्वरीय कृपा है कि नित्य निरंतर हरि के चिंतन में अगर हम लगे रहे तभी जाके यह भवसागर रूपी जीवन हम अच्छे मार्ग के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके लिए सुधार अंदर से होना जरूरी है, बाह्यांग का सुधार जरूरी नहीं। बाह्यांग से सुधार दिखाना वैसे बहुत आसान काम है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि बाह्यांग के साथ जो व्यक्ति परमार्थिक दिखता है वह व्यक्ति अंदर से परमार्थिक नहीं होता, ऐसे मेरे कहने का कृपया आप अर्थ मत लगाइए। लेकिन एक सावधानता कि जो हम भगवे वस्त्र पहनते हैं या जो सफेद वस्त्र हम परिधान करते हैं वह सही मात्रा में हमारे चित्त वृत्तियों के निदर्शक है। जिसने अपने हृदय की समस्त बुरी वासनाओं को जलाकर खाक कर दिया, ऐसा भगवा वस्त्रधारी जो अपने हृदय में विमल ज्ञान के साथ रहता है वही सफेद वस्त्रधारी है। लेकिन वस्त्र अगर फैशन हो जाए परमार्थ में तो यह भी एक केवल बाह्य सुधारणा है, जिससे समाज में तो छोड़िए अपने जीवन में भी क्रांति नहीं होने वाली है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें सुधार अंदर से करना है और उस सुधार को अंदर से करने के लिए सो सुधारी हरि जन जिमि लेही, दलि दुख दोष बिमल जसु देही। गोस्वामी जी कहते हैं कि भले लोग भी कभी कभी चूक जाते हैं भलाई से। आप कहेंगे भैया वो जो पकड़े जाते हैं वही चोर है। हम तो हमारे जीवन में कभी बुरा सोचते ही नहीं, बुरा करते ही नहीं। यह भी एक बड़ा झूठ हम कहते रहते हैं। यह तो भगवान दया सिंधु है जो हमारे बुरे विचारों को, बुरे कर्मों को देखते हुए भी हमारा स्वीकार करते रहता है। लेकिन फिर हमारा उत्तरदायित्व बढ़ते जाता है कि ऐसे भगवान के इस पेशेंस को, उसके इस प्रतीक्षा को हम और ज्यादा न खींचें। अगर मेरी सतसत विवेक बुद्धि मुझे कहती है कि जो मैंने आचरण किया वो गलत था, तो यह मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उस आचरण को सुधारने की मैं जी जान कोशिश करूं, मेरे भगवान के लिए करूं, मेरे सद्गुरु के लिए करूं। पूज्य बाबा बेलसरे अपने प्रवचन में कहते हैं कि गुरु का नाम आप बड़ा करो ना करो अलग बात है, लेकिन एक काम तो करो कि कभी आपके गुरु की गर्दन आपके आचरण के कारण न झुके। बस इतना तो अपने आप को संभालो, उसे शर्मिंदगी न महसूस हो, ऐसा तो आचरण रखो। देखिए, हम समाज व्यवस्था में भी देखते कि अगर कोई बच्चा स्कूल में शरारत करता है तो उसे टीचर्स क्या कहती है, क्या रे तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया है? तो बच्चा शरारत कर रहा है लेकिन उद्धार होता है माँ बाप के नाम का। उसी तरह परमार्थ के क्षेत्र में अगर हम बुराई करते हैं, अगर हम खल प्रवृत्ति की तरफ चलते हैं, तो समाज यही कहेगा क्या तेरे गुरु ने तुझे यह सिखाया है?
तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवत भक्त होता है, जो गुरुनिष्ठ होता है, वो तुरंत अपने गलती का प्रायश्चित गुरु भगवान से ले लेगा, पश्चाताप व्यक्त करेगा और निग्रह करेगा कि बस मैं ऐसा वापस न करूं। मेरे भगवान, मेरे सदगुरु भगवान हमेशा कहते थे कि अगर आपको सही मायने में ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जीवन में बहुत बुराइयां की है, तो आओ मेरे प्रभु रामचंद्र के चरणों की कसम खाओ, सौगंध खाओ और मुझे कहो कि मैं इसके बाद ऐसा आचरण नहीं करूंगा। और अगर आपके मन में तर्क आते रहेगा कि मैंने इतने दिन जो बुरा आचरण किया उसके पापों का बोझा मैं कैसे सह पाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो, यह समस्त पापों की जिम्मेदारी मेरी तरफ है, मैं उठाऊंगा आपका बोझ। इससे और दया निधि कौन हो सकता है इस विश्व में। तो आज तक जो हो गया उसके बारे में मत सोचो। आप कहोगे अरे मुझे तो विवेक चाहिए, मुझे तो सुधारना है, लेकिन क्या करूं, पीछे जो मेरे से बुरे कर्म हुए उसके कारण मेरे मन में बड़ा संकोच आता है। छोड़िए, जो बह गया सो बह गया, वो तो वापस नहीं आने वाला। इसके आगे कैसे जीने का है, यह तो विवेक हमारे पास है। दली दुख दोष बिमल जसु देहि। अब पीछे जो हो गया सो उसके बारे में सोचकर मन में दुख मत लाइए। अब आगे की तरफ देखिए, भगवत चिंतन में रहिए, अपने निजता में रहिए, अनुसंधान में रहिए और देखिए आपके जीवन को वो विमल कर देगा, निर्मल यश प्रदान करेगा। और जीवन में कितने भी आप बुरे हो, कितने भी आप बुरे हो, लेकिन अगर आप सही मायने में सत्संगति करते हो तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उससे आपको जीवन में क्रांति करने की व्यवस्था इस परमार्थ क्षेत्र में निरंतर है। जिस क्षण आप चाहो उस क्षण आप अपने आप को एक ताजा तरोर, एक नवजीवन के रूप में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यह सत्संगति बिल्कुल हृदय से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, स्वभाव से होनी चाहिए। मुझे बदलना है, इस धारणा से होनी चाहिए। अन्यथा यह तो वो जहर जैसा है जो हम अंदर कहीं तो छिपा के रखते हैं और अपने आप को समाज के अंदर एक संत के भांति, एक आदर्श के भांति पेश करने की कोशिश करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। खल प्रवृत्ति को हमें अपने हाथों से ही उखाड़ के फेंकना है। यह प्रवृत्ति हम जितनी लोगों से छुपाने की कोशिश करेंगे और आपको लगेगा कि मैं बड़ा चतुर हूं, मैं इसे बड़े सहजता से लोगों से छुपाते आ रहा हूं, तो ऐसी सोच आपको परमार्थ में कहीं भी नहीं लेके जाएगी, कहीं भी। और देखो, लोग आपको अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन आपके हृदयस्थ ईश्वर जो आपके हर कृति को जानता है, उसका ही फाइनल निर्णय होने वाला है। यह कोई लोकशाही नहीं है कि आप लाखों लोगों के सिग्नेचर लेके जाओ कि इतने लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं होगा। निर्णय तो अंतिम भगवान का रहेगा, जो केवल आपके समस्त इन संस्कारों के आधार पर आपको बताएगा आईना कि आप कौन हो। तो पहला सूत्र है विवेक का कि अपने अंदर उतर कर आपको सुधार करना है। दूसरा सूत्र है कि जीवन में दंभ का त्याग करना है। जो मैं नहीं हूं वैसा दिखाने की कोशिश करना, यह सबसे बड़ा पातक है, सबसे बड़ा पातक। और ईश्वर को इससे बड़ी घृणा है। सदगुरु हो, संत हो या ईश्वर हो, वो किसी अगर चीज से नफरत करते हैं तो आपके हृदय में छिपा हुआ दंभ, उससे उन्हें बड़ी घृणा है। आप जैसे नहीं हो वैसे दिखाने की कोशिश इस महत् तत्व के सामने करते हो। ईश्वर इससे घृणा करता है। प्रमाण रामायण में मैं हमेशा कहता हूं कि ताड़का वध होता है
तो ताड़का को प्रभु रामचंद्र दीन जानकर अपने निज धाम में स्थान दे देते हैं। ताड़का तो राक्षसी थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र उसे एक बाण के साथ मार के उसे अपने निज धाम में स्थान दे देते हैं। लेकिन शूर्पणखा वो भी एक राक्षसी थी, लेकिन प्रभु रामचंद्र उसे वह निज धाम का स्थान नहीं देते हैं। प्रभु रामचंद्र बल्कि उसके नाक और कान काट डालते हैं, और वो भी स्वयं हस्त नहीं, लक्ष्मण के द्वारा काट देते हैं। इतनी बड़ी सजा शूर्पणखा को मिली और वही राक्षसी रूपी ताड़का को निज धाम मिला। क्या भगवान के हृदय में समानत्व नहीं है? भगवान अपने हृदय में आपके अंदर छिपे हुए भाव को जानकर व्यवहार करते हैं। ताड़का तो अपना स्वधर्म निभा रही थी, वो तो राक्षसी थी, तो उसे मनुष्य और देवताओं के ऊपर उनको नुकसान पहुंचाना ये उसका स्वधर्म ही था। तो जंग उसने की भगवान के साथ अपने स्वधर्म के आधार पर। लेकिन शूर्पणखा ने क्या किया? एक सुंदरी का दंभ रूपी देह धारण किया और भगवान को आके प्रभावित करने की उसने कोशिश की कि मेरे जैसी नारी नहीं और आप जैसा पुरुष नहीं, हमारा विवाह होना बहुत जरूरी है। प्रभु रामचंद्र ने जब शूर्पणखा का यह दंभ देखा तो उसका कान और नाक, कान है श्रुति और नाक है स्वर्ग, यह जो दंभ हमें श्रुति रूपी वेद और देवता रूपी स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने से मज्जाव करता है, ऐसे दंभ को भगवान ने नाक और कान काट के प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखा दिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सुधार करना है तो अपने अंदर उतर कर कीजिए, लोगों के लिए मत कीजिए सुधार। लोग अच्छा कहे इसलिए कभी सुधार मत कीजिए, और कभी दंभ तो बिल्कुल अपने हृदय में रखिए ही मत। आप जैसा नहीं हो, अगर लोग उस तरह से आपसे बात करने लगे तो अपने आप को कोसो कि भैया ये क्या सुन रहे हो। इसलिए साधक को अपने खुद के तारीफ से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह तारीफ उसके दंभ रूपी दर्पण को मलिन कर देती है। अपना दंभ उसे दिखाई नहीं पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं कि लेकिन इस तरह का सुधार ना हमें भगवत दर्शन देता है, ना भगवान का निज धाम देता है। यह तो केवल हमारे जीवन में हमें दारुण दुख ही प्रदान करता है। गोस्वामी जी इसलिए उदाहरण देते हैं कि उगर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अब कई बार अच्छा वेशभूषा करके, तिलक लगा के, माला डाल के खुद को परमार्थिक दिखाने की कोशिश करते हुए इस समाज में लोगों को प्रभावित करते रहोगे, लेकिन यह प्रभाव ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे कालनेमी रावण और राहु के हाल हो गए। कालनेमी ने दंभ धारण करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी का मार्ग रोकने की कोशिश की। एक साधु बन के कालनेमी हनुमान जी के मार्ग में बाध्यता बन गए, जो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए निकले थे। लेकिन कालनेमी का कपट हनुमान जी को स्नान करते हुए एक मगर ने समझाया। कितना सुंदर सूत्र है कि आपके अंदर का कपट आप कई बार उसे छुपाए, लेकिन किसी ना किसी बहाने से यह आपके अंदर का दंभ लोगों के सामने आ ही जाता है। तो जैसे कालनेमी अपना दंभ निभा नहीं पाया, रावण जो दंडकारण्य में सीता जी का अपहरण करने के लिए यति रूप में आया था, साधु रूप में आया था, लेकिन जैसे ही उसने जानकी माता के हाथ को पकड़ लिया, उसका दंभ वो निभा नहीं पाया। उसकी राक्षसी वृत्तियां जैसे आगे आ गई। राहु भी जो इस पूर्ण चंद्रमा को ग्रसने के लिए आता है, साथ में दोस्ती निभाने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर वो पूर्ण चंद्रमा को जैसे ग्रसने लगता है, वैसे ही दंभ रूपी व्यक्ति का भी समाज में हाल होता है। इसलिए समाज को प्रभावित करने के लिए
अपने अंदर सुधार मत करो, अपने ईश्वर को अपने हृदयस्थ आत्माराम के साथ जीने के लिए अंदर से सुधार करते रहो। उसका प्रकाश बाह्य जगत में अपने आप फैलता है। आइए इसी दोहे के अंतर्गत और कुछ चौपाइयाँ और दोहों का चिंतन बचा है, उसको हम कल के कथा प्रवाह में चिंतन मिलेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।